ओके, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल होटल्स के रिजल्ट्स आज आ चुके हैं। आज डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 16 अक्टूबर 2023। इस डेट पर आज ओरिएंट होटल्स ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो डिविडेंड जैसा मतलब यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधा चलता है नीचे रिजल्ट्स पर। एंड ये रहे रिजल्ट्स एंड ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है सबसे पहले वाले। उसके बाद हम कंसोलिडेटेड भी चेक करेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं टोटल इनकम। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इनकम दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये नंबर से लैक्स में, तो यहाँ पे जो 30 सितंबर का ये इस क्वार्टर का जो मतलब इनकम है वो है 9542 लैक्स। एंड इससे पहले का जो था वो है 9679, यानी कि अप्रोक्स ये फ्लैट ही है, बस 100 से 90 लैक्स का डिफरेंस है इसमें। एंड जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का जो मतलब टोटल इनकम था वो था 9106। तो ईयरली मतलब ये बढ़ चुका है, लेकिन क्वार्टरली ये अप्रोक्स फ्लैट ही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैंड अलोन नंबर में 9106 से 9679 हुआ लास्ट क्वार्टर में, एंड 9679 से 9542 हुआ, थोड़ा सा डाउनग्रेड या फिर अप्रोक्स फ्लैट भी इसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस जो कि हमें यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में थे 7563, अब हो चुका है लास्ट क्वार्टर में उसके बने थे 8034, एंड अब हो चुके हैं एक्सपेंसेस 8147, यानी कि इनकम कम हुआ है एंड एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा निगेटिव चीज है, यानी कि इससे प्रॉफिट पर इजी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाए, ये इनकम कम हो गया लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव चीज है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या ये नेट प्रॉफिट है? जी हाँ, ये टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप लास्ट ईयर में क्या था, ये 1092 लैक्स थे, तो इसके बने हैं 1220 लैक्स लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जून क्वार्टर में 1220 लैक्स का प्रॉफिट था। एंड अभी ये बन चुका है 1038, यानी कि प्रॉफिट में गिरावट है। क्वार्टरली आप इसमें प्रॉफिट में गिरावट इजी देख सकते हो, एंड ईयरली भी गिरावट है। ईयरली भी ओरिएंट होटल के स्टैंड अलोन नंबर के प्रॉफिट्स में गिरावट है, ये आप इजीली देख सकते हो। तो एक नेगेटिव चीज है इसमें। आप ईपीएस भी एक बार चेक कर लेते हैं, किधर गया ईपीएस, ये रहा ईपीएस। तो 0.58, 0.68 एंड 0.61, इससे मतलब इजी पता चलता है कि मतलब प्रॉफिट डाउनग्रेड हो चुका है, प्रॉफिट में गिरावट है। क्यों गिर चुका है प्रॉफिट एक्चुअली? तो इनकम तो छोड़िए, इनकम भी मतलब डाउनग्रेड हुआ है, इनकम कम हुआ है एंड खर्चे बढ़े हैं, इसीलिए प्रॉफिट में हमें ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अब ये देख लिए हमने स्टैंड अलोन नंबर। अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में। चाहे तो मैं इसके थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये नंबर्स भी लैक्स में है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बैक टू मेन चीज जो हमें प्रॉपरली देखनी है, इसे ही जूम कर लेते हैं अच्छे से। ये जूम हो चुका है, राइट। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल इनकम यहाँ पे देख सकते हो 9312, जो कि पहले थी 9359, एंड उससे पहले थी लास्ट ईयर में 9139। तो ईयरली मतलब इनकम बढ़ी है, लेकिन लास्ट ये दोनों क्वार्टर में अप्रोक्स फ्लैट है 30-40 लाख का, इसमें शायद डिफरेंस होगा। एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लास्ट क्वार्टर में भी बढ़े हैं, लास्ट क्वार्टर से इसमें भी बढ़ चुके हैं। सिंपल सी बात है। डायरेक्ट हम इसमें आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, यानी कि प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनका प्रॉफिट। इस क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 786 लैक्स, एंड लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था जून क्वार्टर का, जून 2023 के क्वार्टर का प्रॉफिट है 883। तो देख सकते हो क्वार्टरली मतलब इसमें मतलब अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है प्रॉफिट में। अप्रोक्स 100 लाख से प्रॉफिट गिर चुका है। एंड इससे भी मतलब बुरी बात, ईयरली भी परफॉर्मेंस भी डाउन है। ईयरली परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट अच्छा रहता है, लेकिन ईयरली भी डाउन है एंड क्वार्टरली भी डाउन है ओरिएंटल होटल का परफॉर्मेंस। एक ईपीएस पे एक नजर मार लेते हैं, तो बुरी हालत है। 0.45 लास्ट ईयर में था, उसका 0.41 हो गया, एंड उसका फिर 0.24 हो चुका है। तो कंपनी बस प्रॉफिट में है, लेकिन जितने मतलब शानदार कंपनी के नंबर्स आने चाहिए थे, होने चाहिए थे, उतने नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड ही हो रहा है। तो चलिए एक बार मतलब देख लेते हैं कंपनी के चार्ट्स को।
ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओरिएंटल होटल्स का कंपनी का चार्ट है। चार्ट आज 1.29% से स्टॉक गिर चुका है एंड ये वनडे का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो काफी नीचे की लेवल से स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, लेकिन आज इसमें फिर से गिरावट है। एंड बाय द वे ये ऑल टाइम हाई से शायद मतलब ये गिर रहा है। हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। मैं इस चार्ट को 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लेता हूँ। तो एक मंथ के चार्ट पर ये आप सिनेरियो देख सकते हो 1999 के अप्रॉक्स कहीं पर तो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई एंड उसके बाद मतलब कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पर ही है। बहुत बार कंपनी ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन मतलब ज्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, लो कंपनी का 20 रुपीज के अप्रॉक्स ही है, 20-30 रुपीज के अप्रॉक्स घूमता रहता है। एंड ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 20 रुपीज से, अभी जा रहा है 110 के अप्रॉक्स। तो सोच सकते हो आप कि मतलब 22-23 ईयर्स में ये स्टॉक सिर्फ इतना 5x हो पाया है। तो इसका ग्रोथ आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, ना ही मैंने स्टॉक में मतलब पैसा लगा के रखा हुआ है और ना मैं आपको मतलब किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है, क्योंकि मतलब ये एक छोटे अमाउंट वाला स्टॉक है तो बहुत सारे रिटेलर्स इसमें जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक एजुकेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अगर आपको कुछ जो कुछ करना है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से अब उसकी राय लेनी चाहिए एंड खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद स्टडी करनी चाहिए एंड उसके बाद ही आपको खुद का डिसीजन लेना चाहिए। तो चार्ट हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स देख लेते हैं स्क्रीनर पर। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम स्क्रीनर पर, जहाँ पे सर्च ऑलरेडी किया हुआ है ओरिएंटल होटल्स 103 से अभी मतलब शेयर प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंगेज इन बिजनेस ऑफ ओनिंग, ऑपरेटिंग, मैनेजिंग होटल्स, प्लेसेस एंड रिसोर्ट। तो ये मतलब ये होटल रिलेटेड, ये हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड ये काम करते हैं, ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं होटल्स को एंड रिसोर्ट को। मार्केट कैप देख सकते हो अभी भी सिर्फ 1842 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी आप इसे कह सकते हो। बुक वैल्यू 30 की है, 30 का अप्रॉक्स मतलब कितना है, 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फेस वैल्यू 1 की है, ROE 10% एंड ये 13.5%। हाई है 112 का एंड लो है 62.8 का। चलते हैं नीचे एंड देखते हैं बाकी की सारी डिटेल्स। तो प्रोज एंड कॉन्स में हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ट्रेडिंग एट 3.36, ठीक है, बुक वैल्यू से के ज्यादा मतलब 3.3x ज्यादा ट्रेड कर रहा है। डिलीवरिंग पुअर सेल्स, यानी कि कंपनी के सेल्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं लास्ट कुछ 5 ईयर्स में। एंड लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा कैपिटल गेन नहीं हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। एंड प्रोज में देख लेते हैं, रिड्यूस कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया है, ठीक है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ प्रॉफिट आया है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, लास्ट क्वार्टर से डाउनग्रेड ही है। तो ये क्या है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 सालों में अच्छा प्रॉफिट दिखा है एज कम्पेयर टू 5 ईयर्स, ये बोल रहे हैं। एंड डेबिटर डेज हैज इम्प्रूव्ड 23 फ्रॉम 23 to 17, यानी कि जो पैसा पहले 23 डेज में आता था अब वो 17 डेज में इनके पास आने लगा है। तो जल्दी ट्रांजैक्शन होने लगा है, टाइम कम हुआ ट्रांजैक्शन का, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कंपैरिजन में, कंपनीज के कंपैरिजन के इसमें कि इसमें इनके सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहले टाटा की इंडियन होटल्स इस नंबर 1 कंपनी है सेक्टर की होटल्स एंड रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मार्केट कैप भी 59,209 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद EIH है, उसके बाद और कुछ तो नेम होटल है, लेमन ट्री होटल भी मैंने बहुत बार सुना है, महिंद्रा हॉलीडेज होटल का भी नाम बहुत बार सुना है। तो सबसे लास्ट में आता है ओरिएंट होटल, इसमें क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1841 करोड़ का सिर्फ ये मार्केट कैप है। पी रेशियो से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, सबसे ज्यादा का पी है 108 का, यानी कि शायद महिंद्रा हॉलीडेज का स्टॉक अभी सबसे महंगा है अप्रोक्स इस डाटा के हिसाब से। इंडियन होटल्स का चल रहा है 56 एंड ओरिएंट होटल का चल रहा है 38। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक में लेके बैठ जाऊं, वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत दिख रही है स्टॉक में। चलिए नीचे चलते हैं एंड थोड़े से क्वार्टर रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम नंबर से करोड़ में एंड सेल्स देख लेते हैं। 2021 में 52 करोड़ का सेल था, जून में हो गया 88 का एंड उसके बाद फिर मार्च में हो गया 11 का। तो ठीक है, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जून में फिर से थोड़े बहुत कम हो गए थे। एक्चुअली लास्ट 2 क्वार्टर में ये सेल्स थोड़ा सा कम हो चुका है। क्या कुछ था? नहीं, कोविड तो अभी लास्ट 2 महीने में नहीं था 100%, मुझे पता है। तो कुछ और इशू हो सकता है, लेकिन अभी तो मतलब मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो मतलब बिजनेस उल्टा होटल्स का ज्यादा होना चाहिए, ट्रैवलिंग वालों का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इनका सेल्स कम हो रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या चल रहा है यहाँ पे। तो
प्रॉफिट बीच में कम था, ठीक है, कोविड वाला सीजन है, इसी को छोड़ ही देता है, ये 2 करोड़ को भी छोड़ देते हैं, 16 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 22, फिर 25, फिर 13 एंड फिर 11, यानी कि प्रॉफिट अभी थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 4.37 करोड़ अभी का करंट का प्रॉफिट है, जो हमने क्वार्टर रिजल्ट अभी देखे इसी वीडियो में। तो ये 4.37 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ, एंड इससे पहले 7 करोड़ था, उससे पहले 20 करोड़ था। तो लास्ट 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस हो रहा है डाउन। तो आते हैं बैलेंस शीट पे, जो कि 1 साल की बैलेंस शीट है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी को चेक करना है तो 1 साल का बैलेंस शीट ही हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें एवरेज आपको रिटर्न्स दिखता है या फिर परफॉर्मेंस दिखता है। क्वार्टरली मतलब कभी किसी क्वार्टर में कम, कभी किसी में ज्यादा होता रहता है, लेकिन अगर आपकी ईयरली बैलेंस शीट ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं। तो सीधा आते हैं नेट प्रॉफिट पे, एंड सेल्स एक बार देख लेते हैं। 345 थी, 367 थी, एंड मार्च 2020 में 291 थी। इसको छोड़ देते हैं, 21 को भी छोड़ देते हैं, 219, 395 एंड 401 को भी छोड़ देते हैं, 395 एंड मतलब आप देख सकते हो 10 सालों में भी मतलब सेल ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में सेल्स घूम रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 17 करोड़ था मार्च 2013 में, उस टाइम के हिसाब से अच्छा था। मार्च 2023 में है 54 करोड़, उसके बाद इससे हाईएस्ट कभी गया था मार्च 2019 में 92 करोड़ गया था। इसके बाद ये 3 साल छोड़ दो कोरोना की वजह से 54, फिर 3 साल नहीं 2 साल छोड़ देते हैं, तो लास्ट के ईयर में भी माइनस था, नेगेटिव था 2022 में, जबकि सब कुछ उस टाइम ओपन था। तो मतलब कंपनी के दिन उतने अच्छे नहीं चल रहे, वोलेटिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही है, कभी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो कभी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिजर्व्स क्या कहते हैं। 389 करोड़ का रिजर्व है 2013 में, बढ़ते बढ़ते आ चुका है ये 532 तक, एंड मतलब बीच में बड़े थे, उसके बाद फिर से कम हो गए, एंड ये 532 के अप्रॉक्स है। लोन देख लेते हैं एक बार कंपनी का, मतलब इन्होंने ऊपर तो दिया है कि मतलब ये लोन रिड्यूस कर रहे हैं, ओके, लोन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली 261 था, वहां से 302 हुआ, फिर 294, फिर 0 से 190, फिर 219, फिर 235, फिर 153 एंड 133 करोड़ का इसके ऊपर लोन है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़ी बहुत है, लीज लायबिलिटीज एंड बाकी चीजें भी थोड़ी बहुत है। तो लोन भी मतलब है कंपनी को अगर मतलब किसी एक चीज पे फोकस करना चाहिए तो उनका प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए या फिर मतलब अच्छे से रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक सही हो सकती है। प्रमोटर 62.11% है, अब है 67.56%, FI 0.40% बिल्कुल भी नहीं है, DI भी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है 0.7%, एंड पब्लिक 31.25%। तो देख लेते हैं एक बार मतलब FI भी कौन कौन बैठा है क्या नहीं। FI में यहाँ पे डाटा नहीं है, DI में आप यहाँ पे कुछ छोटा छोटा डाटा देख सकते हो। बाय द वे इन सब ने मतलब शायद बेचा है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब ये डाटा हम कहीं पर किसी और जगह पर देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड इसके बाद हम लास्ट चीज जो देखना बाकी है वो देखते हैं इनकी वेबसाइट। तो ये है इनकी वेबसाइट होटल बुकिंग का, यहाँ पे तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है रिसोर्ट एंड ब्रांड स्टेटमेंट, आवर स्टोरीज यूर स्टोरी। तो कुछ ब्रांड्स है इनके शायद, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ओरिएंटेड होटल, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्या? ओके, अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे इनकी कुछ ब्रांड्स है, अलग अलग तरह के होटल्स है, जो कि ऑल ओवर इंडिया फिर जहाँ जहाँ ये मतलब ये करते हैं, वर्क करते हैं वहाँ पे होंगे। होटल्स की लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। टोक्यो में है, ओसाका में है और हिरोशिमा में है। तो ये ग्लोबल लेवल के होटल्स की मतलब चिबा, क्योटो, तो ऐसे कुछ इन्होंने लिस्ट दी गई है यहाँ पे। डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। क्या ये इंडियन ही कंपनी का मैंने मतलब खोला है? अगर मतलब ये बाय द वे जापानीज दिख रहा है, तो प्लीज मतलब ये चीज मुझे आप क्लियर कर दीजिए कि क्या मैंने मतलब सही वेबसाइट ओपन की है या फिर मतलब ये वेबसाइट गलत है। ये चीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए, एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।